आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। डिंग 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 डिश। क्या सोच रहे हैं वो? क्या आपको जानना है उनके फीलिंग्स के बारे में? बताऊंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिएगा कि आप देख रहे हो या फिर क्या फील कर रहे हो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उनके डीपेस्ट फीलिंग्स आज रात। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। रात के 3 बजे में भी अगर आप देखेंगे तो भी ये साइन आपके लिए है। बट एक चीज ध्यान से, जब भी आप कलेक्टिव लव रीडिंग देख रहे हैं, ये गाइडेंस नहीं है, तो उतना ही चीज आप कंज्यूम करेंगे जो आपके लाइफ के साथ रेजोनेट होता है। इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशंस को फुल वॉल्यूम पे सुनना है। ओके, गेट इट? आई होप यू गेट इट। लेट्स सी। ओम ग्रीन दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे व्यूअर्स के बारे में? ओ 6 of Wands, दिस कार्ड जस्ट फ्लू अवे। एक ही चीज सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, जिस इंसान को आप प्यार करते हो, आई डू नॉट हैव डेफिनेशंस ऑफ प्यार। जिस इंसान को आप चाहते हो, 6 of Wands with the 8 of Wands. Nice. Oh, 6 of Swords. 6666 ज्यादा अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली एक ट्रांजिशंस, पॉजिटिव वाइब्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है that 6 of Wands मीन्स कि ये इंसान आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, लाइक कितना कंट्रीब्यूशंस आपका है, या फिर कितना ज्यादा वो खुश है, या फिर कितना ज्यादा वो खुश नहीं है आपके बगैर। आई थिंक इस टाइम पे ये इंसान अपने प्राइड, अपने लाइफ, अपने पर्सनल जिंदगी में वो कौन है, किस तरीके से वो काम किए हैं, दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट दैट। अपने पर्सनल सक्सेस के बारे में वो सोच रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप उनको और कैसे, मतलब और कितना बेहतर किए हो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यहां पे एयर एंड वाटर का, एयर फायर एंड वाटर का काइंड ऑफ कनेक्शंस मुझे दिख रहा है। आई थिंक यू आर डेटिंग और मे बी लविंग और मे बी यू आर विथ समवन जो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, चार्मिंग है, पर्सनैलिटी लुक्स वाइज, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरनली भी वो बहुत स्ट्रांग है। बट द 6 of Wands इज अ कार्ड विच रिप्रेजेंट विक्ट्री। सो ये इंसान अपनी जिंदगी में वो सक्सेस हासिल किए हैं अपने बलबूते पे। एंड हो भी सकता है कि ये इंसान कभी भी उस तरीके से कोई क्रेडिट आपको नहीं देते हैं। लाइक दे ऑलवेज से मेरे वजह से ये हुआ है, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया हूं, मैंने तुमको ये लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया हूं। सो दिस इंसान को लग रहा है कि नहीं, लाइक आपको क्रेडिट देना चाहिए था, या फिर क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज आप अपने लाइफ को भी लीड करते हो और साथ ही साथ आप इनको भी सलाह देते हैं। द 8 of Wands could be पॉसिबल कि जैसे ही ये रियलाइजेशंस हो रहा है वो तुरंत सोच रहे हैं, आपको मैसेज करेंगे, फास्ट कन्वर्सेशंस। एंड 6 of Swords, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको रोकने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे रोकना है, बिकॉज दे नो दैट यू आर मूविंग ऑन। मे बी दे आर अवेयर कि इनको पता चला है कि आप और इनके लिए इंतजार नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ ब्रीफ रीडिंग, बट मैं यहां पे क्लैरिटी ढूंढूंगा, बिकॉज इफ 6 of Wands, देन व्हाई 6 of Swords? लेट मी सी क्लैरिटी क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डज दिस 6 of Wands सिग्निफाई? 9 of Cups. What does this 8 of Wands signify? Wheel of Fortune. And what does this 6 of Swords indicate? क्या है ये 6 of Swords?
सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, मैंने बताया था 666। ओके, नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि जो बात आप सुनना चाहते हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैम्परिंग करना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को सीधे रास्ते पे लेके आए हो। आई थिंक द नाइन ऑफ कप्स बेसिकली ये इंसान आपको बताएंगे आप जो सुनना चाहते हो। सो बेसिकली ये आपके विश को फुलफिल करेंगे। हो भी सकता है कि कुछ आपके पसंदीदा चीज़ें करने वाले हैं, वो आपके मुताबिक चलने वाले हैं, या फिर आप जिस आंसर्स पूछ रहे थे इनसे वो बताने वाले हैं। तो सिक्स ऑफ वांड्स वो सक्सेसफुली आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ को कितना बेहतर बनाए हो, कितना हार्ड वर्किंग आप हो, और आपको वो कितना बुरी तरीके से ट्रीट किए थे। सम ऑफ यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर पार्टनर। सो मुझे लग रहा है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे आपके लुक्स, आपके पर्सनैलिटी के बारे में, एंड एट द सेम टाइम आपके स्किल्स के बारे में वो सोच रहे हैं। एट ऑफ वंस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये एक अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस सेंड करेंगे, या फिर वो आपके ज़िंदगी में पॉप अप हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मीटअप, अनएक्सपेक्टेड प्लान, या फिर वो आपके लिए मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। बहुत क्विक कन्वर्सेशंस होगा, बहुत इंटेंस पैशनेट कन्वर्सेशन, सेक्सुअल कन्वर्सेशन, सेक्सुअल थॉट्स। और मुझे क्यों फील हो रहा है कि जो रिश्ता एकदम डेड बन गया था, लाइक एकदम ये सूखा सूखा हो गया था, अब उसमें पैशन ऐड हो रहा है। तो इफ यू आर हैविंग सम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ लो इंटिमेसी, तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये कनेक्शंस में इंटिमेसी बढ़ेगा, बिकॉज आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं दे रहे थे। कुड बी पॉसिबल दे वर वर्किंग रियली हार्ड, और मे बी वो अपने करियर को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, करियर के ऊपर, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ करियर के ऊपर उनको फोकस नहीं करनी चाहिए, आप भी उनको सपोर्ट करते हो, आपकी वजह से भी वो आज यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर भी ध्यान देना है। सो दैट्स व्हाई द सिक्स ऑफ वांड्स विद द नाइन ऑफ कप्स, बेसिकली उनको उनके काम में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको इमोशनली भी आपको सेटिस्फाई करनी है, वो ये रियलाइज कर रहे हैं। और इसीलिए द एट ऑफ वांड्स, ऑल ऑफ अ सडन रीअवेकनिंग, ऑल ऑफ अ सडन अवेकनिंग, ऑल ऑफ अ सडन मैसेज सेंड करना, ऑल ऑफ अ सडन लिखना कि मैं तुमको मिस करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बहुत देर से वेट कर रहे थे आप, लाइक 8 महीने से आप वेट कर रहे थे, 8 साल से वेट कर रहे थे, आई डोंट केयर, प्रोबेबली 18 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1.5 साल, किसी किसी के लिए 3 साल, लाइक आप इंतजार कर रहे थे, एंड नाउ वो आपको लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। द सिक्स ऑफ शोर्ड्स, प्रोबेबली आपने उनको क्रेडिट नहीं दिए हो, आपने उनको काइंड ऑफ लाइक मतलब उनको लगता है कि उन्होंने आपको क्रेडिट नहीं दिए है, उन्होंने आपको रोके नहीं है, या फिर आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, उनको सब कुछ पता है। सो सिक्स ऑफ कप्स इसका मतलब है कि या तो वो आपके सामने माफी मांगेंगे कि आप मेरे लाइफ में प्लीज वापस आओ, या फिर वो कुछ इमोशनल चीजें रिपीट करेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ शोर्ड्स, ये आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, और सिक्स ऑफ कप्स एक डिल्यूशंस के अंदर रख रहे हैं। आई थिंक इनकी तरफ से इस इंसान की तरफ से बहुत स्वीट लवी डवी मैसेजेस मिल सकता है, या फिर इस इंसान की तरफ से आपको बहुत ही सेंसिटिव, बट आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग हैपेंस ऑलवेज, कि जब भी आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के बाहर रखते हो, तुरंत उन लोगों के अंदर इमोशंस जाग जाता है, वो लोग बहुत सॉफ्टली बिहेव करते हैं, वो मेन एंड वुमेन, आई डोंट केयर अबाउट दैट मच दैट जेंडर, बट ये सोल्स के लिए है कि लाइक जब भी आप किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम बात करेंगे, और काइंड ऑफ आप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, या फिर बहुत ही कम कुछ शेयर करेंगे, तुरंत आप उनके ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस बन जाते हो, और सडनली उनके दिल में सारी इमोशंस का बौछार आ जाता है, एंड सडनली वो आपको पैम्पर करने लग जाते हैं, सडनली वो आप उनके टॉप प्रायोरिटी बन जाते हो, एंड सिक्स ऑफ शोर्ड्स, और आप भटक जाते हो अपना पथ। आप बहुत मेहनत करके, बहुत रीडिंग्स देख के, या फिर बहुत कुछ करके आप ठान लिए थे कि मुझे वापस नहीं जाना है, एंड नाउ वो सेम चीज कर रहे हैं। मैं तो अब ये पता करूंगा ही कि उनका नेक्स्ट एक्शन, अब तो बेटे को बोलना ही होगा।
माफ कर दीजिएगा, बेटा या फिर बेटी को। ये जेंडर ना, माय गॉड, मुझे सूट नहीं करता है जेंडर। लेट्स सी। नेक्स्ट एक्शन। टेन ऑफ कप्स। प्यार चीज ही कुछ ऐसा है यार, सीरियसली। टेन ऑफ कप्स, माय गॉड। तो फिर सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, कुछ बोल नहीं सकते हो। टेन ऑफ कप्स, नेक्स्ट एक्शन। लवर। Ten of cups with the lover. Oh my god, are you kidding me? Tarot. Page of cups. चलो पास हो गया इस टाइम पे आपके पार्टनर, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। अब मुझे समझ में आ रहा है। देखो, द टेन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शंस, नॉट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क। बिकॉज मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को अपने करीब सिर्फ खींच नहीं लेके आए हो, काइंड ऑफ आप साबित कर चुके हो कि आप वर्दी है, आपको इनके जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इसीलिए वो आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, आई थिंक जो खुशियां आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो लाइफ आप डिजर्व करते हो, अब वो ऑफर करेंगे। अब सीधे उंगली में घी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। सो टेन ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो लाइफ टाइम विशेस, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर को आप देखना चाहते थे, आपके घर में आने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, या फिर उनके घर में जाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, या फिर उनके मम्मा पापा के साथ बात करने के लिए आप रिक्वेस्ट किए थे, ये हो रहा है किसी किसी के लिए। टेन ऑफ कप्स किसी किसी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया। तो आई थिंक कि अब मुझे जो फील हो रहा है कि ये इंसान आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करवाने के लिए आ रहे हैं। किसी किसी के लिए लिटरल कमिटमेंट, रियूनियन, शादी के प्रस्ताव, सोशल मीडिया पे खुलेआम सेल्फी टैग करना, जो भी है। द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि दे आर बीइंग जेन्युइन, लाइक वो जेन्युइनली आपके लाइफ में आ रहे हैं प्यार करने के लिए। द लवर्स, इसका मतलब है कम्युनिकेशंस, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, प्रपोजल होगा। लवर्स ऑल्सो मीन्स चॉइस, आई थिंक वो चूज कर रहे हैं आपको। देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आस कि हाउ, मतलब कैसे हम लोग रहेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो हमको प्यार करते हैं या फिर जो उनको प्यार करते हैं, वो लोग उन्हीं को चूज करते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं, वो जिसको प्यार करते हैं उनको वो चूज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट देयर चॉइस। आई थिंक इस रिलेशनशिप में भी प्रायोरिटी वो नहीं ले रहे थे, लाइक प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे बेसिकली। द लवर्स यहाँ पे भी सिक्स, तो एक बैलेंस मिसिंग था। लाइक कर रहे थे आप, वेट कर रहे थे आप, वन साइडेड वे में आप रह रहे थे, बट आपका कोई नाम और निशान नहीं था इस रिश्ते पे। आई थिंक यहाँ पे कम्युनिकेट करके वो चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बहुत दिनों के बाद कम्युनिकेशन होगा। 666 अगर देख रहे हो तो इट्स अ रिकंसिलिएशन टाइम, आई हैव टू से इट। लाइक वो अपने दिल की बात शेयर करेंगे, पहली बार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे रोना होगा, फुल ऑन ड्रामा होगा, फुल ऑन रोमांस होगा, बट होगा ट्रू लव। सो आई कैन क्लियरली से यहाँ पे आपके पर्सन एक नए दास्तान लेके आ रहे हैं। दैट्स द पेज ऑफ कप्स, इट्स अ स्वीट रोमांटिक जेस्चर। और वो इसीलिए है, देखो, क्योंकि इस इंसान को पता नहीं होता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होता है। आई थिंक ये इंसान को प्यार के कॉन्सेप्ट पसंद था, बट अब वो धीरे धीरे आपको समझने लगे हैं कि प्यार इज ऑल अबाउट चूजिंग द ऑपोजिट पर्सन्स इम्परफेक्शंस। लाइक आप प्यार कर रहे हो मतलब आप उस इंसान के नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप प्यार कर रहे हो मतलब सारे नॉट सो गुड चीज़ों के साथ रहने के लिए आप डिसीजंस ले रहे हो। आप प्यार कर रहे हो मतलब किसी इंसान के भूल ठीक सब कुछ देख के उसको अपना रहे हो। दैट्स कॉल्ड प्यार। इसीलिए लव इज वेरी पावरफुल इमोशन। आई थिंक टेन ऑफ कप्स मीन्स कि वो इसीलिए इमोशनली फुलफिल हो रहे हैं बिकॉज आप कुछ ऐसे करेंगे या फिर आप ऑलरेडी कुछ किए हो इनके लिए, इतना कुछ किए हो, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया है। सो दैट्स वाई दे आर कमिंग विद एन ऑफर। मुझे क्यों लग रहा है कि वो आ रहे एक जेन्युइन ऑफर लेके। लवर मीन्स कम्युनिकेशंस होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस होगा, एंड व्हेन इट कम्स टू चॉइस देन दे आर चूजिंग यू।
पेज ऑफ कप्स वहां से एक नई शुरुआत कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग एक साथ रहेंगे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे एक सेकंड चांस, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं। नॉट दैट आप दोनों ही दोनों को सेकंड चांस दे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो पूछेंगे डेट पे जाने के लिए या फिर आपके साथ कुछ एक साथ कुछ शुरुआत करने के लिए। एंड एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी खूबसूरती को देख के वो काइंड ऑफ मंत्रमुग्ध है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपने सिक्स ऑफ शोर्ड्स लाइक आप जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट किए हो इसको देख के वो लौट कर आए हैं। हो भी सकता है कि आपको रिसेंटली कोई जॉब मिला है क्योंकि द सिक्स ऑफ वांड्स, तो उनको पता चल चुका है कि आप अपने आप को प्रूव किए हो। अब लाइक वो आ रहे, मैं आपके भाई हूँ तो इसीलिए मैं तो आपकी साइड में ही बोलूँगा, बट नहीं, वो जेन्युइनली इमोशनली कनेक्टेड होके ही आ रहे हैं, नहीं तो लवर्स का कार्ड नहीं आता। फिर भी मैं यहाँ पे आपको नहीं छोड़ूंगा। आई एम गोना आस्क टैरो कि क्या एडवाइस है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर माई फैमिली। लेट्स सी क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को आप दे रहे हैं। मां द फाइव ऑफ कप्स, नाइस। ओह, do you want to know what card it is? It's Two of Cups. So Five of Cups with the Two of Cups and what? Five of Cups with the Two of Cups. Oh, the Ten of Wands. Now I wanted to know, please clarify what does it mean by Five of Cups? यहाँ पे Five of Cups का clarifications क्या है? The Eight of Pentacles. I know. You know. Two of Cups का clarifications. Knight of Pentacles. And the Ten of Wands का clarifications क्या है? The Ace of Cups. Okay, now it is absolutely clear. सो ये जो फाइव ऑफ कप्स आए हैं आपके एडवाइस के लिए, एट ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कि भाई आप अपने गम को अपने दिल से हटाओ, द शो मस्ट गो ऑन, डोंट बी अ क्राई बेबी। फाइव ऑफ कप्स मीन्स के बहुत मेहनत करना पड़ता है जब आप कोई गम को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, इंक्रीज योर मेंटल स्ट्रेंथ, खुद को बिजी रखिए, मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों सुनिए और पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए। फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि रिलेशनशिप में अगर आप छोटे मोटे पास्ट के प्रॉब्लम्स को लेके स्टक रहेंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपके पुराने पास्ट के गम को भुला के एक बहुत अच्छे फाउंडेशंस क्रिएट करके आगे बढ़ना है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भूल जाना मतलब गलत है, भूल जाना चाहिए कभी कभार। अगर आप भूल नहीं पाएंगे उस पास्ट की मेमोरीज को तो आप वहीं पे अटक जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वर्क ऑन दैट, इमोशनल बैलेंस लेके आना चाहिए आपको। आप इमोशनली क्राइसिस में हो, लाइक आप किसी को बता नहीं पा रहे हो आपके प्रॉब्लम क्या है, तो बताना किसको है? माँ को है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वर्क ऑन दैट, कि मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं मेरे गम में खो जाता हूँ, मैं कभी भी किसी को बता नहीं पाता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या करना चाहता हूँ। सो फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि लाइफ खत्म नहीं हो चुका है और खत्म नहीं होगा भी, रैदर आपको अपने गम को, अपने दर्द को अपने स्ट्रेंथ में बदलना है। सो वर्क ऑन दैट, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, स्पेल कीजिए, सेल्फ हेल्प स्पेल कर सकते हो आप, गम को भुलाने की स्पेल कर सकते हो आप। ना ये मत पूछिए कौन से कलर के कैंडल्स जलाऊंगा, कोई भी, इट ऑल अप टू यू। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो नॉट एट ऑल रूल। ओके, आप प्रदीप जला के, दिया जला के, मोमबत्ती जला के, बेलीफ जला के भी अपने आप के गम को भुला सकते हो। द मेन थिंग इज यू हैव टू क्लियर योर सैडनेस। अब आप कैसे करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट डोंट डू एनीथिंग which seems like stupid, like आप कुछ ऐसे हरकतें मत कीजिए कि हाथ में लिख रहे हो मुझे मेरे गम को भुलाना है। नो, डोंट डू दैट। डू बेसिक स्टफ जिसको किसी को कुछ भी पता ना चलेगा आप ये कर रहे हो। ओके, नाउ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। खुद के साथ दोस्ती, डेफिनेटली खुद के साथ दोस्ती करनी है।
जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करते रहिए। आई फील नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि दर्द में हो, गम में हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो कि क्या फील कर रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खुद को प्यार कीजिए, खुद के लिए कुछ चीज़ खरीद सकते हैं या फिर जो काम करना आपको अच्छा लगता है वो करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, छोटे मोटे जगह पे जा सकते हो आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस, नथिंगनेस, कभी कभार एक डे का ब्रेक लेना भी एक बहुत अच्छा दिन भी हो सकता है। यू नीड टू प्रॉब्लम, किसी किसी के लिए ये है कि आपको सुपर हाइपर कुछ करना नहीं है, सिंपल यू कैन टेक अ ब्रेक और मे बी यू कैन गो फॉर अ शॉपिंग, यू कैन गो फॉर अ मूवी, यू कैन गो फॉर समथिंग ब्यूटीफुल। और हो सकता है टू ऑफ कप्स, इस इंसान के साथ बात कीजिए ना, इस इंसान के साथ एक डेट प्लान तो कर सकते हैं फ्यूचर में, आज नहीं बट 2 सप्ताह के बाद भी कुछ कर सकते हो। तो काइंड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि ये इंसान एक ग्रीन फ्लैग है और रैदर ग्रीन फॉरेस्ट है, बट ये इस इंसान को अलाउ कीजिए। द टू ऑफ कप्स हमेशा ये आपके दिल को तोड़ने के लिए नहीं है, कई कभार इनके ये अगर समय ले रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए, आपको कल ही शादी नहीं करनी है, सिंपल। आई थिंक आप अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और इनको आने का वक्त दीजिए। एंड उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ कप्स। आई थिंक ये मैसेज आपके लिए है कि इमोशनली बर्न आउट हो गए थे आप, लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रेच किए हो ना कि आपको लग रहा है कि अब प्यार नाम का कुछ चीज़ ही दुनिया में नहीं है, लाइक सब कुछ खत्म हो चुका है। नो, लाइक यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रहा है और यहाँ पे एक नया स्टार्ट आपको मिलेगा। सो किसी किसी के लिए सेपरेशंस खत्म, किसी किसी के लिए ये टॉक्सिसिटी खत्म। लाइक जो रिश्ता नहीं था बट उसको आप अपने कंधे पे लेके चल रहे थे कि नहीं 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 नहीं, फिलहाल इसके लिए मुझे लग रहा है कि इफ यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप तो आपको एक मौका मिलेगा अपने प्यार को ढूंढने का। लाइक ये मैसेज मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप जिनके लिए चेज कर रहे थे और आप कंप्लीटली बर्न आउट हो गए थे और आपको लग रहा था कि अब तो मुझे मेरे नए इंसान चाहिए। आई थिंक अब इस पूरे बर्नआउट, इमोशनल बर्नआउट के दौरान अब मिलने वाला है कोई एक नए इंसान किसी किसी के लिए। एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स कंप्लीटली सिग्निफाई कि जो वन साइडेड लव स्टोरी चल रहा था, द 6 ऑफ शॉर्ट, ओह नाउ आई एम गेटिंग इट, ओके फाइन, लाइक जहां पे आप मूव ऑन करने वाले थे, लाइक मुझे और इस इंसान के साथ नहीं रहना है, वहां पे मुझे लग रहा है कि वो अब नहीं सोचेंगे, यू आर गेटिंग बैक इन टू दिस रिलेशनशिप। सो द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जहां पे आपको लग रहा था कि अब आप गिव अप करेंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर फाइंडिंग योर पीस और यू आर फाइंडिंग योर सोलेस, लाइक आपको सुकून मिल रहा है। सो ऑल आई कैन से कि आप एक टफेस्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और अब आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए ये इंसान अवेलेबल हो जाएगा। ये इंसान के तरफ से आपको प्यार मिलेगा, किसी किसी के लिए न्यू लव, किसी किसी के लिए ये एक नए कनेक्शंस, किसी किसी के लिए ये रिकंसिलिएशंस का नए वाइब्स, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शंस पे लिखिए मुझे सुकून मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है। और इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस कीजिए अपने, ये जो एस ऑफ कप्स का जो मुद्रा है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने दिल के पास, अपना हाथ को लेके आइए और काइंड ऑफ कहिए कि आई लव माई सेल्फ, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है। और सिंपल लिखिए आई लव माई सेल्फ। इसको आप शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप ये रीडिंग को बार बार देख सकते हो, ये रीडिंग को एक बार देख के भी आप इसको लाइक कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, मैं मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।